दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहले खबर की बात करें तो जबलपुर में पीएम मोदी का रोड शो। खुली जीप में करीब 1 किलोमीटर चले। पार्टी के स्टार प्रचारक के तौर पर पीएम मोदी ने 7 अप्रैल को जबलपुर में 1 किलोमीटर से भी लंबा रोड शो किया और पीएम मोदी के साथ राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद थे। पीएम मोदी खुली जीप में सवार थे। उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे और लोग पीएम मोदी पर फूल बरसा करके उनका स्वागत कर रहे थे। तो पीएम मोदी भी जनता का अभिवादन कर रहे थे। बड़ी खबर, राज्य के शहडोल जिले में छात्रा से रेप के आरोप में नपा सीएमओ गिरफ्तार। इंदौर पुलिस ने शहडोल की धनपुरी नगर पालिका के सीएमओ प्रभात बरकड़े को गिरफ्तार किया है। उन पर नीट की तैयारी कर रही छात्रा से दुष्कर्म का आरोप है। पीड़ित ने 23 मार्च को इंदौर के MIG थाने में उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। और खास बात यह है कि पुलिस जब आरोपी अधिकारी को गिरफ्तार करने पहुंची उस वक्त वो धनपुरी के ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे और पुलिस ने उन्हें वहीं से गिरफ्तार किया। अगली खबर, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इन दिनों बाधा निभाओ पदयात्रा पर हैं और इसी यात्रा के तहत वह गुना जिले के चाचौड़ा विधानसभा पहुंचे और यहां पर उन्होंने 25 किलोमीटर की पदयात्रा की। यात्रा बरखेड़ी माफी में स्थित माता जी की टेकरी पर पूजा अर्चना की गई और दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं चाचौड़ा विधानसभा से मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव लड़ा था और तब भारी बहुमत से चाचौड़ा के लोगों ने मुझे विधायक बनाया था और इसके बाद 1998 का चुनाव राघवगढ़ से लड़ा और 2003 में हमारी सरकार नहीं बन पाई और मैंने कहा था कि हमारी सरकार नहीं बन पाएगी तो 10 वर्ष चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगली को राजगढ़ आए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पहले पटवारी कलेक्टर के बाप होते थे, हमने व्यवस्था बदल दी, अब ऑनलाइन होंगे नामांतरण। राजगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पहले पटवारी कलेक्टर के बाप होते थे और किसानों को महीनों तक चक्कर लगाना पड़ता था। हमने कहा कि कलेक्टर की ऐसी व्यवस्था की ऐसी तैसी, हमने व्यवस्था ही बदल दी और अब रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण ऑनलाइन हो जाया करेगा। पटवारी का रोल ही खत्म कर दिया। बड़ी खबर, रीवा में 5 तरह के साइबर क्राइम प्रचलन में पुलिस की ट्रांसफर लिस्ट पर साइबर अपराधी की नजर। न्यूड वीडियो से संबंधित साइबर क्राइम के ढेरों मामले सामने आ रहे। रीवा में साइबर क्राइम के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे। आधुनिक दौर में जैसे जैसे पुलिस अपडेट हो रही है, साइबर क्राइम करने वाले अपराधी भी अपराध करने के नए तरीके इजाद कर रहे। रीवा में बीते कुछ समय में 5 तरह के साइबर क्राइम के मामले काफी प्रचलन में आए और जहां अब साइबर अपराधी की नजर पुलिस विभाग के अधिकारी की ट्रांसफर लिस्ट पर भी पड़ चुकी है। एक और बड़ी खबर, मंडला पहुंचे कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल। बता दें कि मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है और ये चुनाव हमारे नेता के 10 साल के काम और नाम पर है। हम तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं। ये भी कहा कि 1977 से 2014 तक में मेरे राजनीतिक अनुभव में ये 10 साल सुचिता विकास और विरासत के साथ विकास में पहली बार देख रहा। हर कार्यकर्ता और नागरिक के मन में ये जज्बा है कि मोदी तीसरी बार पीएम बने। बड़ी खबर, RGPV मामले में ABVP ने CM हाउस घेरा। आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण का आरोप है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में घोटाले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने श्यामला हिल्स स्थित मुख्यमंत्री हाउस के बाहर 3 घंटे नारेबाजी की। उनका कहना था कि पुलिस इस मामले में लापरवाही बरत रही है। आरोपी को 1 महीने के बाद भी गिरफ्तार नहीं किया जा पाया। बड़ी खबर, राज्य के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पूछा कि मोदी गारंटियां क्यों नहीं पूरी हुई। पीएम मोदी के MP दौरे से पहले पूछे 6 सवाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पीएम मोदी के MP दौरे से पहले 6 सवाल पूछे हैं और बालाघाट दौरे पर जाने से पहले जीतू पटवारी ने अपने आवास पर मीडिया से चर्चा की और PCC चीफ पटवारी ने कहा कि बीजेपी ने 2014 में जो मुद्दे देश के सामने उठाए थे उनमें काला धन, सबको 15 लाख रुपए, स्विस बैंक में पैसे, भ्रष्टाचार खत्म करना और किसानों को समर्थन मूल्य देने की बात हुई थी। लेकिन पीएम मोदी देश को गुमराह करते हैं और हमारी विपक्ष के नाते यह जिम्मेदारी बनती है कि पीएम ने जो बातें कही थी उन्हें याद दिलवाएं। बड़ी खबर, राज्य के शहडोल जिले के ब्योहरी क्षेत्र में 6 हाथियों की दस्तक। बांधवगढ़ से आए हाथियों से दहशत में ग्रामीण। शहडोल जिले के ब्योहरी वन परिक्षेत्र के खड़ौली गांव में एक बार फिर से जंगली हाथियों का मूवमेंट हुआ है और यहां पर ग्रामीण क्षेत्र में 6 हाथी घूम रहे, जिससे ग्रामीण दहशत में हैं। हाथियों का झुंड खेतों में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा रहे और खड़ौती गांव में 6 जंगली हाथी बांधवगढ़ की सीमा को पार करते हुए ब्योहरी पहुंचे और खेतों में लगी खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया। अगली खबर, महाकाल मंदिर में पंडे पुजारियों की नियुक्तियों को बताया अवैध। कोर्ट में याचिका।
एक्ट का पालन नहीं कर रही मंदिर समिति, सेवकों की संख्या निर्धारित नहीं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में अग्निकांड के बाद गर्भगृह और नंदी हॉल में अनधिकृत प्रवेश करने वाले पंडित पुजारी और उनके प्रतिनिधियों की नियुक्तियों को लेकर सवाल खड़े हो रहे और समाज सेवी सारिका गुरु ने आरोप लगाया है कि मंदिर की व्यवस्था कानून और नियम के मुताबिक नहीं चल रही। मंदिर समिति ने सभी 105 पुजारी, पुरोहित और उनके प्रतिनिधियों की अवैध तरीके से नियुक्ति की है और उन्होंने दान पेटियों की 35% राशि पुजारियों को और अभिषेक का 75% हिस्सा पुरोहितों को देने के प्रावधान को मंदिर एक्ट 1982 का उल्लंघन बताया। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल की तरफ से क्यू सीरीज का दूसरा फेज शुरू है और विजेता को इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए का गिव अवे दिया जाएगा। तो इस क्यू सीरीज का 18वां सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत अस्थायी सदस्य है या नहीं, और इसमें पहला ऑप्शन है अस्थायी सदस्य नहीं है, दूसरा ऑप्शन है अस्थायी सदस्य है और तीसरा ऑप्शन है अस्थायी सदस्य है, चौथा ऑप्शन है अस्थायी सदस्य बनने वाला है। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में, जिन्हें 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़ी खबर, जीतू पटवारी के खिलाफ कोर्ट जाएंगे उज्जैन सांसद। पीसीसी चीफ ने कहा था कि गडकरी के चैलेंज पर फिरोजिया ने ऑपरेशन से वजन घटाया। उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे और चीफ पटवारी ने कहा था कि फिरोजिया ने नितिन गडकरी को झूठ बोला था। उन्होंने वजन मेहनत से नहीं बल्कि ऑपरेशन करवाकर घटाया है और फिरोजिया चुनाव आयोग से भी पटवारी के इस बयान की शिकायत करेंगे। उन्होंने कहा कि पटवारी झूठ का पुलिंदा है। उनके अध्यक्ष बनते ही कांग्रेस के हजारों नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। बड़ी खबर, हाई कोर्ट में इंदौर नगर निगम की करारी हार। सकर खेड़ी में ट्रीटमेंट प्लांट अटका, अब जमीन मालिकों को देना होगा ज्यादा पैसा। सकर खेड़ी में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाने को लेकर 28 साल से चले आ रहे विवाद का पटाक्षेप हो गया। हाई कोर्ट की डबल बेंच में नगर निगम की करारी हार के साथ यह प्लांट अटक गया है। साथ ही इस फैसले से किसानों के लिए यह रास्ता भी खुला है यदि उन्होंने पुराने भू अर्जक अधिनियम 1894 के तहत मुआवजा नहीं लिया है और प्रशासन इसे संदर्भित कोर्ट में भी जमा नहीं करवा पाया, तो भू अर्जन अधिनियम 2013 के तहत पूरी प्रक्रिया नए सिरे से करनी होगी और उसमें किसानों को जमीन के वर्तमान दाम से दोगुना मुआवजा मिलेगा। अगली खबर, इंदौर में सोना 71,000 के पार। इंदौर में सराफा बाजार में सोना कैडबरी नगद में 1,000 रुपये बढ़कर 71,300 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,000 रुपये बढ़कर 79,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है। और इधर तुअर दाल में भी करीब 10 रुपये प्रति किलो की तेजी दर्ज की गई। ब्रांडेड तुअर के दाम बढ़कर 160 रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गए हैं। बड़ी खबर, खजुराहो सीट को लेकर कांग्रेस का दावा, भाजपा बना रही उम्मीदवारों को चुनाव न लड़ने का दबाव। मध्य प्रदेश की कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भारतीय जनता पार्टी पर खजुराहो लोकसभा सीट के कुछ उम्मीदवारों को चुनाव मैदान से हटने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। वहीं भाजपा ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि इस तरह के दावे विपक्षी गठबंधन इंडिया की आंतरिक साजिशों को छिपाने के लिए है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर हुए समझौते के तहत कांग्रेस ने खजुराहो लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी को दे दी है। अगली खबर, राज्य में लिव इन रिलेशनशिप में महिलाओं के अधिकारों को मान्यता देते हुए कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा कि एक पुरुष के साथ काफी समय तक रहने वाली महिला अलग होने पर भरण पोषण की हकदार है, भले वो कानूनी रूप से विवाहित न हो। और एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता के केस की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है, जिसने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसे उस महिला को 1,500 रुपये का मासिक भत्ता देने की आवश्यकता थी और जिसके साथ वह लिव इन रिलेशनशिप में था। बड़ी खबर, भोपाल के सुभाष प्रकाश को ढूंढ रही यूपी एसटीएफ। सिपाही भर्ती पेपर लीक के आरोपी राजीव नयन को उसके साथी सुभाष प्रकाश ने समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर लीक का शेयर किया था और मेजा निवासी राजीव नयन मिश्र को एसटीएफ ने नोएडा से गिरफ्तार किया था और मेरठ एसटीएफ ने पूछताछ शुरू की और पूछताछ में सामने आया कि राजीव नयन मिश्र भोपाल में रहता था और उसकी दोस्ती मधुबनी बिहार निवासी सुभाष प्रकाश से हुई और सुभाष प्रकाश अभी भोपाल में छिपा हुआ है। बड़ी खबर, राज्य के भोपाल जिले में डीआईजी ने जारी किया आदेश, 15 अप्रैल से 1 महीने तक नहीं होगी बैंड की ट्रेनिंग, सभी ट्रेनीज को अपनी इकाई में वापस बुलाया।
जिला पुलिस बल में पुलिस बैंड के गठन की तैयारी के बीच पुलिस इकाइयों में चल रही ट्रेनिंग पर 1 महीने के लिए रोक लगा दी गई है और लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर ये रोक 15 अप्रैल से 15 मई के बीच रहेगी। और इस बीच अलग अलग इकाइयों में बैंड की ट्रेनिंग ले रहे पुलिसकर्मी को अपनी इकाई में वापस बुला लिया गया है और इकाई प्रमुख इन ट्रेनीज को 13 अप्रैल तक रिलीव करेंगे और 15 अप्रैल तक इन्हें अपनी मूल इकाई में वापस पहुंचना होगा। और इस संबंध में डीआईजी विशेष सशस्त्र बल ने प्रथम, 6वीं और 7वीं बटालियन के कमांडेंट को आदेश जारी कर दिए हैं। अगली खबर मध्य प्रदेश के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बता दें कि मध्य प्रदेश के वैसे निवेशक जो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं उनके लिए आज एक महत्वपूर्ण खबर देने वाले हैं। अगर कम समय में चाहिए मुनाफा तो बजाज फिनसर्व और एनसीसी के शेयर पर लगाएं दांव। बता दें कि सेंसेक्स और निफ्टी अभी उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं और ब्रॉडर मार्केट में भी अच्छी खरीदारी दिख रही है और इसमें बजाज फिनसर्व और एनसीसी ऐसी कंपनी जिसमें आप शेयर में निवेश कर सकते हैं और बजाज फिनसर्व इस शेयर में खरीदारी की सलाह है और इसके लिए टारगेट प्राइस 1740 से लेकर 1750 रुपये है और स्टॉप लॉस 1608 रुपये पर रखने की सलाह है। वहीं बता दें कि एनसीसी शेयर में निवेश की भी सलाह है और इसके लिए टारगेट प्राइस 290 रुपये है और स्टॉप लॉस 250 रुपये पर लगाना चाहिए। शॉर्ट टर्म में यह निवेशकों को 6% तक रिटर्न दे सकता है।